अस्सलाम वालेकुम। आप देखें नाइन बदर इंटरनेशनल टीवी और मैं हूं नसीर जर्मनी के स्टूडियो से। कल नाजरीन कनाडा में इंतखाबी दंगल हुआ। इस बारे में हम चलते हैं कनाडा और पता करते हैं जीएम जफर साहब से कि अंदर की कहानी बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, बताइएगा अंदर की कहानी। जी अंदर की कहानी कोई इतनी ज़्यादा काबिल जिक्र नहीं है। वो वो बात वही बनती है कि जो वो कहते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आने। असल में वही बात हो गई है कनाडा में कि कोई तब्दीली जो है वो नहीं आई है। वो जैसे वो फौजी ट्रेनिंग कराते हैं ना, तो वो कहते हैं जैसे थे, तो ये जैसे थे वैसे ही हो गए हैं। तो इसमें अभी अभी फिर वही सूरत आ रह गई है कि लिबरल पार्टी ट्रूडो साहब की 2 सीटें ज्यादा जीत गई है। तो पहले से उनको 2 ज्यादा मिल गई हैं। और अभी भी उनको माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाने का मैंडेट तो मिल गया है। मगर वो जो चाहते थे कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट बने, वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं बन सकी। इनको 170 सीटें चाहिए थी, मगर ये 158 ही जो है वो जीत सके हैं। तो इस तरह इनको जो है वो जो उम्मीद लेकर ये आए थे कि इनको जो है ना वो ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी, वो सीटें जो है ना वो इनको वो नहीं मिल सकी हैं। मगर ये है कि उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में ये कह दिया है कि अवाम ने मुझे मैंडेट दे दिया है, तो हम आगे चलने के लिए तैयार हैं। तो क्या पॉलिसी बनाएंगे अब, क्योंकि जिस तरह इन्होंने खुद ही इंतखाब करवाए, अब खुद ही दोबारा इसमें आ गए हुकूमत में, अब क्या पॉलिसी है इनकी आगे की। अब देखें, वैसे जनरल पॉलिसियां तो इनकी वही चलेंगी, मगर इनको तनकीद का निशाना जो है ना वो लोग वो बना रहे हैं, क्योंकि इस इलेक्शन के ऊपर बहुत बड़ा खर्चा हुआ है। $600 मिलियन का खर्चा जो है ना वो हुआ है। और लोग ये कह रहे हैं कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आप ने अचानक से इलेक्शन ऐलान कर दिया। पेंडेमिक भी चल रही थी, और आपने इतना बड़ा खर्चा करके तो हासिल क्या किया है। लेकिन मैंडेट तो उनको मिल गया है, इतना तो पहले भी था इनके पास, कोई फर्क तो इतना पड़ा नहीं है। तो मुश्किल तो इनके लिए काफ़ी होगी। तो अब इनको जो है ना वो बड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह अपोजिशन के लीडर हैं एरिन ओटूल साहब, उन्होंने भी ये कह दिया है कि ट्रूडो मेजॉरिटी लेने आया था, मगर उसको मेजॉरिटी लोगों ने नहीं दी है। तो इसका मतलब है कि वो कामयाब नहीं हुआ है अपने उस मकसद में। और उन्होंने कहा कि अब ये क्या करेगा, क्या 18 महीने के बाद दोबारा से इलेक्शन अनाउंस कर देगा और लोग इसको कबूल करेंगे। और अगर ये करता है तो कंजर्वेटिव उसके लिए तैयार है। यानी वो उन्होंने अपनी आस्तीनें अभी चढ़ाई हुई हैं कंजर्वेटिव वालों ने, कि जब दोबारा इलेक्शन ये ऐलान करेगा तो हम इससे बेहतर पोजीशन ले जाएंगे। तो इस तरह कंजर्वेटिव ने 2 सीटें हारी हैं, पहले से कम हो गई हैं। एनडीपी जो जगमीत सिंह वाली पार्टी थी, वो 1 सीट ज्यादा ले गए हैं पहले से। और इसी तरह जो ग्रीन पार्टी थी वो भी 1 सीट हार के वो 3 से 2 पर आ गए हैं। तो इस तरह के जो है ना ये रिजल्ट आए हैं, कोई मिक्स किस्म के, कोई उसमें वो तब्दीली नहीं आई है ओवरऑल। मगर ट्रूडो साहब के कुछ मिनिस्टर हार गए जो हैं। और वैसे कुछ सूबों में ब्रेक थ्रू भी हुआ है, कंजर्वेटिव के लिए भी और लिबरल के लिए भी। अच्छा, तो इसमें तो ये भी महसूस होता है कि वैसे इनका 1 साल रहता था इंतखाब में, अब उन्होंने 4 साल की दोबारा बारी ले ली है, तो ये तो तनकीद इन पे खूब होगी। जी, ये जो है ना अभी इनके 2 साल रहते थे, इनको इतनी जल्दी इलेक्शन जो है ना वो अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं थी। मगर उन्होंने अपने जो कैलकुलेशन की हुई थी वो थोड़ी मुनासिब तो थी। वैसे अगर वो 2 सीटें ज़्यादा ले गए हैं, तो शुरू में ये लगता था, मुझे भी ये लगता था कि ये इस पोजीशन में हैं कि ये ले जाएंगे। मगर डिपेंड करता है ना कि देखें, लीडर लीडर होते हैं। अब देखना यह है कि दूसरी पार्टियां उनको काउंटर किस तरह करती हैं। अब दूसरी पार्टियों ने इनको बड़े आड़े हाथों लिया, और उन्होंने जो है वो लोगों के जहन बदल दिए, कि उनको इस तरफ ले गए कि क्या किया है इसने, क्यों किया है, क्या ये मेजॉरिटी लेना चाहता है, क्या ये दौंस जमाना चाहता है, क्या ये अक्सरियत लेकर जो है ना वो अपनी मनमानियां करना चाहता है। तो इस तरह लोगों के जहनों को उन्होंने तब्दील कर दिया। और आखिर पे आके वो जो अनडिसाइडेड वोटर थे, वो या तो अनडिसाइडेड ही रह गए या वो दूसरी तरफ आ गए। अब देखेंगे, मेरा अपना जाती ख्याल ये था कि
कोबेक्वा की जो पार्टी है वो कुछ सीटें हार जाएगी, मगर वो भी 2 सीटें ज़्यादा लेंगे। और फिर जो है ये कंजर्वेटिव जो है ना ये कम पर आ गए। तो इसी तरह जो है ना वो कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। तो ये जो अपोजिशन लीडर थे, जिस तरह कंजर्वेटिव के जो लीडर थे और जिस तरह एनडीपी के लीडर थे, उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया है जी। यही वजह है कि ट्रूडो साहब जो है ना वो अक्सरियत नहीं ले सके हैं। और अब जो अपोजिशन है, जगमीत सिंह भी और जो एनडीपी के अरिन साहब हैं, वो यही कह रहे हैं, वो इसी पर खुश हैं। वो कहते हैं जी कि हम तो पहले भी यहाँ ही थे, अब भी यहाँ ही हैं। मगर असल दचका जो है ना वो ट्रूडो साहब को लगा है कि वो अक्सरियत लेने आए थे और अवाम ने उनको अक्सरियत जो है ना वो नहीं दी है। जीत के हार गए, ये कहना चाहिए कि जीत हाँ, के हार गए वो। हाँ, ये बनासब बनता है कहने के लिए कि वो जीत के हार गए। और कुछ नुकसान भी उठाया उन्होंने, क्योंकि इनके तकरीबन 3-4 मिनिस्टर हार गए। इनकी 3 जो लेडीज थी वो हार गई हैं, जो कि मिनिस्टर थी कैबिनेट की, वो हार गई हैं। और उसके अलावा जो है ना वो और कुछ मेंबर जो है ना वो अच्छे इनके जो साथी थे वो हार गए हैं इसके नतीजा में। अगरचे ये टोटल सीटें ज्यादा ले गए हैं, वो एक अलग बात है, मगर इनकी वो जो टीम थी वो टूट गई है। तो बात फिर वहीं जाके पहुंचती है कि हासिल क्या हुआ। हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ इस प्रैक्टिस से। तो क्या फायदा उसका हुआ? हुकूमत तो चल रही थी पहले भी, कहीं किसी ने गिराने की धमकी तो नहीं दी थी, मगर ये चाहते थे कि मैं अक्सरियत जीत कर अपनी पार्टी का जो मंशूर है, अपनी पार्टी की जो पॉलिसियां हैं, उनको मैं जो है ना वो लागू करूं। तो वो जो है वो नहीं हुई। अब भी इसी तरह है कि इनको देखना पड़ेगा एनडीपी की तरफ। एनडीपी जो है ना वो उसका पलड़ा फिर उसी तरह रहेगा कि वो सपोर्ट तो करेगी इनकी, लेकिन वो फिर अपनी बातें भी मनवाएंगे। तो बात फिर वहीं जाके जो है ना वो ठहरी है कि जहां से चली थी। अच्छा, तो फिर एनडीपी अगर ये उससे पहले इत्तेहाद कर लेते, इलेक्शन से पहले ही, इंतखाब से पहले इलेक्शन में, कि हम दोनों इकट्ठे इत्तेफाक से करते हैं, तो ये आपस में मानते नहीं है? जिस तरह जर्मनी में बाज पार्टियां आपस में मिलके इलेक्शन में खड़ी होती हैं, तो इंतखाब के बाद फिर वो सीटें तकसीम कर लेती हैं, वजारतें तकसीम कर लेती हैं। नहीं, यहाँ जो है ना ये जो पार्टी के लीडर होते हैं ये वोटर्स की मर्जी के बगैर अपने खुद अकेले से फैसले नहीं करते हैं। और यहाँ क्योंकि अपना वोट बैंक इन्होंने कायम रखना होता है, तो अगर ये पहले से ही, तो बल्कि बाद में भी ये बाकायदा इताद नहीं करते, ये बाकायदा शामिल नहीं होते, ना उनकी वजारतें लेते हैं। कोई भी वजारत नहीं लेता जो है ना। अभी अगर एनडीपी सपोर्ट करेगी जो है वो लिबरल की, तो वो वजारतें नहीं मांगेंगे, या ये नहीं कहेंगे कि हमें उस सूबे में ये दे दो, हमें ये दे दो, तो फिर हम सपोर्ट करेंगे, और दूसरे दिन धमकियां देना शुरू कर दें। अपने अपने स्टैंड पे कायम रहते हैं और अपनी पॉलिसी को नहीं छोड़ते हैं, अपने मंशूर को लेकर चलते हैं। इसीलिए ये पहले इत्तेहाद जो है वो नहीं करते हैं। मतलब ग्रीन पार्टी को आप देख लें कि ग्रीन पार्टी की जो लीडर है वो बेचारी तीसरी दफा इलेक्शन हार गई है, और जो वो भी इत्तेहाद नहीं करते हैं किसी के साथ, लेकिन शामिल जरूर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम बैकग्राउंड में आपकी सपोर्ट करेंगे, और जहां आप अच्छी कोई बात करेंगे हम वहां आपको वोट देंगे, आपका बिल पास करने में, या जहां कहीं जो है ना जिस स्पीकर का इलेक्शन हो, कोई दूसरे इलेक्शन हो, तो वहां ये लोग सपोर्ट कर जाते हैं। मगर ये बाकायदगी से ऐलान नहीं करते कि हमारा एक इत्तेहाद है या वो एक ग्रुप बना लें। वो बात जो है ना वो यहाँ वो नहीं है। तो आखिरी सवाल, क्योंकि आपके पास वक्त कम है, शुक्रिया आपका, लेकिन ये मैं पता करूंगा कि गैर मुल्की और साथ ही जो तबसरा नगार हैं वो क्या कहते हैं कि ये हुकूमत चलेगी, या वही होगा इसराइल वाला कि वहाँ साल में 2-2 3 दफा हुकूमतें टूटती हैं, बनती हैं, इलेक्शन होते हैं? जी। नहीं, हुकूमत तो चल जाएगी, क्योंकि यहाँ हुकूमत तो पहले भी चल रही थी। यही तो लोग परेशान हैं कि आखिर मसला क्या बना था ट्रूडो को ये इलेक्शन अनाउंस करने का। यानी हुकूमत को धमकी तो किसी की नहीं थी, ना गिराने की धमकी थी, ना दूसरे कह रहे थे कि हमारे पास अक्सरियत है हम मिलकर हुकूमत बना लेते हैं। अगर एनडीपी और कोबेक्वा और कंजर्वेटिव मिलकर गवर्नर जनरल के पास चले जाते और जाकर कहते कि ये देखो हम सारे इकट्ठे हैं, हमें मौका दो, तो वो दिखा भी सकते थे वो अपनी अक्सरियत। मगर वो ऐसे नहीं करते हैं। यहाँ जो है असुलू पे समझौता नहीं करते हैं, क्योंकि हर पार्टी के लीडर को दोबारा अवाम में जाना पड़ता है और अवाम की तनकीद का निशाना जो है ना वो बनना पड़ता है। तो वैसे हुकूमत तो चलेगी।
उसमें कोई फर्क, अब मेरा ख्याल में जल्दी से इलेक्शन अब ये टर्म पूरी करके ही इलेक्शन का ऐलान करेंगे और ये चलते रहेंगे, क्योंकि कंजर्वेटिव ने भी अपनी तैयारी करनी है। उनके जो ले लीडर आए हैं वो अपनी साख बहाल कर गए हैं और आइंदा के लिए उनको टाइम चाहिए ऊपर आने के लिए। मगर कुछ थोड़ी तब्दीली हुई है कि जिस तरह पहले अल्बर्टा और प्रेरी के सूबों में से लिबरल को एक सीट भी नहीं मिली थी, अब वो वहां ब्रेक थ्रू करके एक सीट ले गए हैं। और इसी तरह कंजर्वेटिव को जो अटलांटिक के सूबे हैं उनमें कोई सीट नहीं मिली थी पिछले इलेक्शन में, अब वो भी एक सीट वहां ले गए हैं। तो इस तरह कोई अब सब जगहों पे वो अपनी नुमाइंदगी जो है वो शो कर रहे हैं। तो इस तरह के ये इलेक्शन आए हैं। अब थोड़े आज के दिन जो सारी सूरत हाल सामने आएगी कि कौन जीता कौन हारा, क्योंकि अभी मैं भी सुबह ही सो के उठा हूँ, तो अभी मुझे भी इतनी डिटेल्स का पता नहीं है कि कौन कौन से लीडर हारे हैं। खासकर हमारी एशियन कम्युनिटी के जो सरदार, यहाँ बड़े सरदार जीतते हैं जो है ना, खासकर ब्रैम्पटन से, वैनकूवर से। तो वो फिर कल का जो है अगला प्रोग्राम होगा उसमें वो तफसील से बताएंगे कि चाइनीज़ कितने जीते हैं, सरदार कितने जीते हैं, और पाकिस्तानी अगर कोई जीते हैं तो वो कितने जीते हैं, तो वो तफसील से आगे बताएंगे। मगर हुकूमत चलेगी, हुकूमत को कोई मसला नहीं होगा, ये चलते रहेंगे जी। आपका बहुत शुक्रिया। ये था इंतखाब जो कनाडा में हुआ और हुकूमत बनेगी, फिर बाद में आपसे तबसरा लेंगे। शुक्रिया जी, जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।